दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अमेरिका के चुनाव परिणाम आ गए। डोनाल्ड ट्रंप उस पे जीत गए हैं और उनको बहुमत मिल चुका है, पूर्ण बहुमत मिल चुका है। उनके पूर्ण बहुमत मिलने के साथ खास तौर से खालिस्तानियों को, बांग्लादेश में यूनिस की गवर्नमेंट को और भारत के खिलाफ जितने भी विरोधी थे उन सब के हौसले पस्त हो गए हैं। बांग्लादेश में जल्द सत्ता परिवर्तन होगा। यूनुस इस समय, उनके समर्थक इस समय सब खामोश हो गए, सभी गम पे हैं और शेख हसीना के समर्थक जम के डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं और बहुत खुशी हैं इस समय शेख हसीना। और वो दिन दूर नहीं है, जल्द ही बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह से भारतीयों, हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया वो भी बंद हो जाएगा और शेख हसीना जल्द सत्ता संभालेंगी। मोदी के दोस्त ट्रंप की जीत से खालिस्तान, पाक, भारत विरोधी व चीन पर अंकुश से भारत को जबरदस्त फायदा होगा। बांग्लादेश में यूनुस निश्चित तौर पर हटेंगे, शेख हसीना आएंगी। मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। आप देखिए किस तरह से बाइडेन ने गले लगाया था यूनुस को, जो इस समय प्रधानमंत्री हैं। ये उस समय का सीन है। अब क्या पोजीशन होगी देखिए। अब देखिए यूनुस के क्या पोजीशन, गहरे सदमे में चले गए हैं, गहरे सदमे में चले गए। और ये शेख हसीना के समर्थक सभी लोग इस समय झूम रहे हैं, झूम के डांस कर रहे हैं। अब देख लिए शेख हसीना कितनी खुश हैं। पूरा आप समझ लिए वो दिन दूर नहीं, एक जो बाइडेन के आने से जिस तरह से भारत विरोधियों को प्रश्रय मिला था, खालिस्तानियों को प्रश्रय मिला था, कल परसों ही वहाँ के मंदिरों पे खालिस्तानियों ने एक योजनाबद्ध तरीके से और ख़ास तौर से उन सबको बाइडेन और ट्रूडो का समर्थन था। इन सब पर आप समझ लिए बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। और ये लोग अब आपको बतलाना है कि इनका राजनीतिक पतन निश्चित है। ट्रूडो का वैसे भी कल और परसों में ट्रूडो के सांसद सत्ता पक्ष और विपक्ष के ट्रूडो के खिलाफ थे। ट्रूडो ने भारत से माफ़ी भी मांगी थी और यही नहीं, साथ में उन्होंने निंदा भी की थी, चूँकि मोदी ने जबरदस्त कहा था, कायरतापूर्ण हो, कायर कहा था। अब जो स्थिति है कि ट्रूडो का पतन निश्चित है, खालिस्तानियों को जो प्रश्रय मिल रहा था उनका पतन निश्चित है। यही नहीं, जॉर्ज सोरेस वगैरह, सैम पित्रोदा और राहुल गांधी जो जा करके विदेशों में जाके भारत की बुराई करते थे, सिखों के लिए कहते थे कि वहाँ सिखों को के साथ अच्छा व्यवहार भारत में नहीं हो रहा, इन सब लोगों के चेहरे डाउन हैं। सभी के आप समझ लीजिए ये स्थिति है कि भारत विरोधियों के जो भी भारत में उपद्रव मचाना चाहते थे उनके लिए भी ये बहुत तगड़ा सबक है। अब आप देखिए किस तरह से शेख हसीना के समर्थक झूम रहे हैं। शेख हसीना भी आप कितनी खुश हैं। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदे अपने ट्वीट पे क्या कहा था, मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा था, हिंदुओं, ईसाइयों व अन्य के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। अल्पसंख्यक, जो वहां के अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश में, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं। ताजुब ये है कि भारत में जब अल्पसंख्यक के खिलाफ होता है तो भारत के नेता राहुल गांधी वगैरह सब निंदा करते थे, और बांग्लादेश में जब अल्पसंख्यकों हिंदुओं के साथ हुआ सब खामोश थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थन किया था, भारत के हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदे ट्वीट किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था, जिन पर भीड़ दौड़ा हमला किया जा रहा, मतलब हिंदुओं पर भीड़ दौड़ा हमला किया जा रहा और लूटपाट की जा रही, जो पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में, यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। भारतीय नेताओं को जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष है उनको सोचना चाहिए। अमेरिकन राष्ट्रपति जो पहले था उन्होंने कहा था, वो बन गए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पे गलत हो रहा है बांग्लादेश में, मगर भारतीय जो थे वो खामोश थे, नेता विपक्ष के। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था, मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ होता
कमला और जो ने दुनिया भर की ओर अमेरिकियों में हिंदुओं की अनदेखी की है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। कब कहा था? जब बीच में वो राष्ट्रपति नहीं थे। उन्होंने कहा था मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ होता। अब आप समझ लीजिए, उन्होंने कहा जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हमला हुआ, अगर मेरा कार्यकाल होता कभी नहीं होता। इससे साफ अर्थ निकल आया है कि बांग्लादेश में आज से, अभी से अब हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ होता। अब उनका कार्यकाल हो गया। सीधे सबक है। मैं आपको बता रहा हूँ, बांग्लादेश में यूनुस समर्थक इस समय घरों के अंदर छिप गए हैं, खो के अंदर चले गए। यही पोजीशन भारत में भी है। भारत में तमाम विपक्षी नेता खामोश हैं। और आपको बतलाना है, यही नहीं, आप नोट कर लीजिए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा था कि रशिया और यूक्रेन में युद्ध कोई रोक सकता तो भारत रोक सकता। अब ट्रंप आ गए हैं। ट्रंप और मोदी मिलकर के उस युद्ध को रोक देंगे। और देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि कमला और जो ने दुनिया भर में अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। कमला हैरिस ने अनदेखी की थी, बाइडेन ने अनदेखी की थी, जो ये राष्ट्रपति की प्रत्याशी थी। और ट्रंप ने खुल करके समर्थन किया था कि गलत कर रहे हैं आप भारतीयों, हिंदुओं के साथ, और मेरे कार्यकाल पे ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो अब निश्चित आप समझ लीजिए ये भारत की जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई। और देखिए, कमला हैरिस को तो उन्होंने दोषी ठहराया था। ये भी कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, वे इजराइल से लेकर यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिण सीमा तक तबाही मचा चुके हैं। वे इजराइल से लेकर के यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिण सीमा तक तबाही मचा चुके हैं, लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और ताकत के जरिए शांति वापस लाएंगे। स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि वो लोग जो है ये आतंकवादी और ख़ास तौर से अलगाववादी, और जो इस समय बांग्लादेश की हुकूमत है, साथ में उन्होंने ये भी दे दिया जो भारत विरोधी है, वे इजराइल से लेकर के यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिण सीमा तक तबाही मचा चुके हैं। साथ में उन आतंकवादियों को जो भारत के खिलाफ हैं उनके लिए मचा चुके हैं, लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और ताकत के जरिए शांति वापस लाएंगे। स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि ताकत के जरिए अगर आप भारत या किसी भी देश पे आतंकवाद या अलगाववाद करेंगे तो हम बल प्रयोग करके आपको रास्ते में लाएंगे, शांति लाएंगे। मगर कैसे लाएंगे? बल प्रयोग करके। बांग्लादेश में वो बल प्रयोग करेंगे और यूनुस को बाहर फेंक देंगे और शेख हसीना भारत से जाएंगी, वहाँ पे सत्ता लेंगी। यही नहीं, सन 1971 में यही हुआ था। भारत ने खास तौर से मुजीबुर रहमान को वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष बनाया था। कब? भारत ने। आज फिर वही शेख हसीना को बनाया जाएगा। और देखिए, यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था हम कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों को भी रक्षा करेंगे। ये भी इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था। हम कट्टरपंथी वामपंथी जो तथाकथित कम्युनिस्ट हैं, तथाकथित भारतीय सेकुलर, इनको भी एक है, और जो सेकुलर है और जो दुनिया की ताकत जो भारत के खिलाफ है, उनके लिए उनका हम कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ। हम लोग कहते हैं भारत में धर्मनिरपेक्ष, और अमेरिकन राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं? धर्म विरोधी एजेंडे। इन लोगों को धर्म विरोधी बताया जो सेकुलर हैं। भारत के सेकुलर सबक ले लें। हालांकि अभी खो से निकल नहीं रहे, अपने अपने घरों पे छिप गए। वो भी ये ले लें कि उनको सेकुलर नहीं, धर्म विरोधी एजेंडे को खिलाफ हिंदू अमेरिकियों को भी रक्षा करेंगे। स्पष्ट उन्होंने कह दिया जो अमेरिका में हिंदू हैं उनकी हम रक्षा करेंगे, हिंदू अमेरिकियों के। अब कोई भी छू नहीं पाएगा पूरे दुनिया में हिंदुओं को। न कनाडा, जिसको अमेरिका का समर्थन था बाइडेन का, उस कनाडा में तो आपको बता रहे पन्नू आतंकवादी सब, हालांकि जवाब उनको परसों से मिलना शुरू हो गया था। तो मोदी की एक घुड़की ही काफ़ी थी। अब 2 लोग हो गए। ये भी इन्होंने कहा कि हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे, हम अपनी आपकी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। ये भी कह दिया हम आपकी आज़ादी, किसके लिए? भारत की आज़ादी के लिए डोनाल्ड ट्रंप लड़ेंगे। कुल मिला के भारत को बहुत बड़ी मजबूती मिली। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा मेरे प्रशासन के तहत
हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त, ये भी कहा कि मेरे प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को मजबूत, ये है, आप समझ लीजिए। साफ शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मेरे अच्छे दोस्त और हम भारत में हिंदू अमेरिकियों की रक्षा करेंगे, हम भारत में मेरे अच्छे दोस्त मेरे प्रशासन में और मजबूत करेंगे महान साझेदारी। इसका मतलब हुआ आईटी सेक्टर, इकोनॉमिकल, उस पर तमाम क्षेत्रों पे भारत के उद्योग डेवलप होंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कमला हैरिस ज़्यादा विनिमय और उच्च करों के साथ आपके छोटे व्यवसायों को नष्ट कर देंगी। सही उन्होंने कहा कमला हैरिस ने और बाइडेन ने बहुत नुकसान पहुंचाया भारत। इसके विपरीत मैंने करों में कटौती के विनिमय में कटौती की, अमेरिकी ऊर्जा को मुक्त किया और इतिहास को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। स्पष्ट यह है कि भारत की इतिहास की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे ट्रंप। हम इसे फिर से करेंगे पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा और बेहतर, और हम अमेरिकियों को फिर से महान बनाएंगे। साथ ही सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। इसी दीपावली की शुभकामना दी, इनको आशीर्वाद मिल गया शुभकामना में। अयोध्या में इतने दीपक जल रहे थे, दीपावली में जलाए गए, सबकी दुआएं नहीं, आशीर्वाद मिल गया। किसका? दीपावली भगवान राम का आशीर्वाद मिल गया, डोनाल्ड ट्रंप का बन गए। ऐसे हनुमान जी का ओबामा को मिला था आशीर्वाद, ओबामा राष्ट्राध्यक्ष बन गया था, ये भी बन गया। मुझे उम्मीद है कि रोशनी के त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत की ओर ले जाएंगे और वास्तव में जीत। अब राम का अस्तित्व, दीपावली का अस्तित्व कितना बड़ा आप समझ सकते हैं। मोदी जी ने भी बधाई दे दी है डोनाल्ड ट्रंप को। हार्दिक बधाई मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप, आपकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप। क्या राहुल गांधी इस तरह का ट्वीट करेंगे? मेरे मित्र ट्रंप जी करेंगे इस तरह? सोनिया जी क्या कहेंगे मेरे माय फ्रेंड? नहीं। आप देखिए मोदी जी का कितना वो उनका राष्ट्रपति भी कह रहे हैं इनकी बड़ाई कर। मैं भारत अमेरिकी व्यापक वैश्विक रणनीति की साझेदारी को मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग के नवीनीकृत करने की आशा करता हूं। आइए हम सब मिलकर भगवान राम की बेहतरी के लिए वैश्विक शांति और स्थिरता स्मृत बढ़ाने देने के लिए काम करें। जो दीपावली में भगवान की आराधना की डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उनको देखिए तुरंत ही इसका फायदा मिला, उजियारा हो गया। ये दूसरी दीपावली है आज जो अमेरिका में मनाई जा रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने दीपावली में बधाई दी थी। ये भारतीयों की दुआएं हैं। अब देखिए ट्रंप चीन से दूरी बनाने वाली व्यापार नीति पर काम करेगा, चीन से व्यापार नीति पे दूरी बनाएगा, तो यह भारत के लिए एक अवसर होगा, बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। भारत को बहुत बड़ा अवसर मिलने जा रहा। भारत इस स्थिति का लाभ उठाकर अमेरिकी कंपनियों को चीन से हटाकर भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित कर सकता है। 2023-24 में भारत ने अमेरिका से 42.2 बिलियन डॉलर की वस्तुओं का आयात किया था। 2023-24 में भारत का अमेरिका में तकरीबन 77.52 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था। आप ये देख लीजिए, जो भारत ने निर्यात किया था ये 77.52 बिलियन डॉलर से 3 गुना होगा। हम तीसरी अर्थव्यवस्था में पहुंच गए हैं, निश्चित आप समझ लीजिए। और भारत के लिए बहुत ही अच्छा ये कदम हुआ है। दूसरी आपको बात बता दें, भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, चाइना पे हम डिपेंड नहीं रहेंगे। जो अलगाववादी, आतंकवादी जो भारतीय वहाँ चले जाते थे, बोल जाते थे उल्टा सीधा, अब नहीं बोल पाएंगे। इंडी गठबंधन के लोग खामोश हैं। और ख़ास तौर से खालिस्तानियों के ये मंदिर पे देखिए हमला किया था। 4 रोज में भगवान का इनको बद्दुआ लग गई। सब जेल में जा रहे हैं और उधर डोनाल्ड ट्रंप हो गया, जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हो गए। और ये जिस तरह से कर रहे थे, कनाडा के ओर ट्रूडो ने अपना बहुमत खो दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान और दिवाली के मौके पर सोशल मीडिया के जरिए अमेरिका में रह रहे भारतीयों को अपने पक्ष में करने के लिए भारत संग संबंध मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। दीपावली में ट्रंप ने एक्स ट्विटर पर
पेशेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया था। यही रिपब्लिकन की सरकार बनने पे दोनों देशों के बीच की साझेदारी और बढ़ाने का वादा किया था। इससे पहले ट्रंप ने बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा की भी कड़ी निंदा की थी। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे होंगे, बहुत स्पष्ट ये है, आप खुद देख रहे हैं। इन सब के साथ आपको सबसे बड़ी जो बात बतला दे रहे हैं, आतंकवादियों पे, पाकिस्तान समर्थकों पे, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हुआ था वो बंद, और देश का आपको बता रहे हैं उन्नत की ओर बढ़ रहा है, ये मोदी का है। रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकेगा, नोट कर लीजिए आप निश्चित तौर पे, चूँकि वो साफ कह रहे हैं कि मोदी कर सकते हैं, मोदी के साथ ये होंगे। कुल मिला के भारत के लिए बहुत अच्छा हुआ, देश उन्नत में। जय हिंद, जय भारत।